हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेहतर ढंग से। दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके चाहे कोई सा भी टेट हो या मोस्टली आपका सीटेट हो, इसके अंदर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनना ही होता है। 101% यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख शिक्षण विधियां। ठीक है, शुरू करेंगे दोस्तों। आज का ये टॉपिक बेहतर ढंग से तैयार कीजिएगा। जिसको तैयार करना है वो बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकता है। इसके अंदर मैं आपको कवर करवाऊंगा आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, ऐसी आपकी ह्यूरिस्टिक हो गई, अनुकरण विधि, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का दोस्तों ये धुआंधार सुपर फास्ट वीडियो। पहला आपकी जो विधि है शिक्षण विधि, आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। ये क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। दोस्तों, आगमन विधि जो होती है इसका प्रतिपादन किसने किया, इसके जनक कौन है, तो याद रखिएगा अरस्तु इसके जनक हैं। इस विधि के अंदर आपका अंतर्गत क्या होता है कि छात्र के समक्ष अनेक उदाहरण रखे जाते हैं और फिर वह इन उदाहरण को देखकर, समझकर, इनके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालता है। ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए आगमन विधि के बारे में तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा किस विधि में पहले उदाहरण रखे जाते हैं फिर नियम आते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आगमन विधि हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है देखेंगे। जैसे अगर बात करते हैं, मुझे आपको मैथ्स पढ़ानी है, ठीक है, गणित पढ़ानी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि बेटा 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2 कैसे करोगे। आप 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 यानी 8 चौक 32 करोगे। ठीक है, इसके बाद जब आप ये समझ जाएंगे तब मैं आपको एक रूल बताऊंगा मैथ्स का, जो क्या होता है कि बेटा अगर बेस बराबर है, ठीक है, अगर बेस बराबर है और पावर कुछ भी हो तो क्या करते हैं, सीधा बेस एक बार लिखते हैं और पावर अगर मल्टीप्लाई लगा है तो जोड़ देते हैं। ये नियम होता है मैथ्स का। ठीक है, क्लियर है। परिभाषा से पहले क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल देंगे। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा संज्ञा क्या होती है, या आपने पूछा तो मैंने कहा कि भाई मान लीजिए अगर आगरा की बात करें, अगर लखनऊ की बात करें तो ये सब संज्ञा है, आपका नाम भी संज्ञा है। अब यहां से आप परिभाषा बना लीजिए। तो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दे दिया ना, आगरा और आपका नाम और लखनऊ। उसके बाद आप परिभाषा बना सकते हैं कि भाई जो शहर का नाम हो या किसी का नाम हो वो आपकी सारी संज्ञा होती है। क्लियर है। इस विधि में होता क्या है, अब यहां से क्वेश्चन आता है कौन सी विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, तो आगमन विधि चलती है। आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी पहले बड़ा बड़ा, ठीक है, उसके बाद छोटा, सूक्ष्म छोटा, स्थूल बड़ा। ठीक है, पहले बड़ी चीज देखते हैं उसके बाद छोटी पर पहुंचते हैं। विशिष्ट से सामान्य, ये विधि आपकी क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डबल स्टार है, कई बार क्वेश्चन के अंदर आया। विशिष्ट से सामान्य कौन सी आपकी प्रणाली होती है, कौन सी विधि होती है शिक्षण विधि, तो आपकी आगमन विधि हो जाएगी। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी यहां पर बात करते हैं कि ज्ञात से अज्ञात, जो हमें चीजें पता हैं उसके बाद जो नहीं पता है उनको लाना। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर आपकी आगमन विधि चलती है। मूर्त से अमूर्त की ओर, जो चीजें हमें दिख रही हैं, मूर्त मतलब जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपकी मूर्त। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जिन्हें हम छू देख नहीं सकते हैं वो अमूर्त। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ आपका आगमन शिक्षण आपकी विधि चलती है, प्रणाली चलती है। यह विद्यार्थियों के करके सीखने पर, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। और ये कैसी विधि है, ये आपकी छात्र केंद्रित विधि है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये छात्र केंद्रित विधि है, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। एक क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपकी सेकंड नंबर, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। ये क्या होता है, इसके भी प्रतिपादक कौन है, अरस्तु हैं। ये ठीक आपका इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि की अपोजिट है। ठीक है, इस विधि में पहले बच्चों को नियमों को अच्छी तरह बता दिया जाता है, उसके पश्चात उदाहरण दिया जाता है। क्या करना है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अभी ए बी वाला एग्जांपल दिया, मैंने आपको घातांक में पढ़ा रहा हूं मैथ्स में। तो क्या करेंगे, पहले मैं आपको नियम बताऊंगा कि बेटा अगर ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, यानी अगर बेस बराबर है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो सीधा पावर क्या होंगी, बेस को एक बार लिख लो, m प्लस n कर लो। ठीक है, ये नियम बता दिया, अब आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है,
जैसे मैं आपको परिभाषा बता दूं भाई, किसी व्यक्ति वस्तु भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसके बाद आप एग्जाम्पल निकाल लेंगे, जैसे राम श्याम, आगरा, कानपुर, लखनऊ, ऐसे। तो ये आपका क्या है, निगमन विधि है। ये आपकी नियम से उदाहरण की ओर बढ़ती है। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि नियम से उदाहरण की ओर किस प्रणाली में, किस विधि में बढ़ा जाता है, तो आपकी निगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी निगमन विधि। सूक्ष्म से स्थूल की ओर इसमें बढ़ते हैं। उसमें क्या था, आपका आगमन में स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहे थे। इसमें क्या होता है, इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर, उसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, ये चलती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, और आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें नहीं ज्ञात हैं उनको बढ़ते हैं आगे ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी अज्ञात से ज्ञात की ओर की विधि है। और यहाँ पर अगर आपको याद नहीं होता है तो यहाँ पर आज से आपको याद हो जाएगा निगमन। ठीक है, ये निगमन। अब ये इसमें नी आया ना पहले, तो इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें पहले नियम होगा फिर उदाहरण होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बाद में। और इसका जस्ट अपोजिट आपका आगमन है, तो उसमें पहले एग्जाम्पल होगा फिर नियम होगा। ठीक है, अब तो नहीं भूलेंगे बिल्कुल। यहां पर निगमन भी आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगली आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। ये आपका परियोजनावाद एक आपने सुना होगा, जिसके जनक जॉन डीवी हैं, उनके ये शिष्य किलपैट्रिक हैं। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि जो है इसका क्या किया, इसकी खोज की, इसके जन्मदाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली या परियोजना विधि, ठीक है, इसके जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक साहब हैं। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, यानी एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। यह बच्चों या बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी शिक्षण विधि बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है, तो आप ठोक के आएंगे प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, जन्मदाता कौन इसका, किलपैट्रिक या जनक। सीधा सीधा आपके टेट वगैरह में तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, तो किलपैट्रिक लगाइएगा। अगला पॉइंट अगर देखें तो इस विधि में विद्यार्थी जो होता है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का जो हल होता है अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह कैसी शिक्षा है, यह दोस्तों आपकी बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं, यानी क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। भाई बच्चा जो है समूह के अंदर इसमें रहता है, इस प्रणाली के हिसाब से बच्चा समूह के अंदर रहता है, और समूह के अंदर रहेगा तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक दूसरे से आपस में बात करते हैं, अच्छे अच्छे नॉलेज को इकट्ठा करते हैं। कोई चीज़ मान लो एक को नहीं पता तो दूसरे को पता होगी, तो समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। और इससे होता क्या, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। अगला बढ़ेंगे, अगली जो विधि है, यहाँ 3 विधि कंप्लीट हो गई हैं। अगली विधि है डायरेक्ट मेथड, जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है, यानी प्रत्यक्ष तरीके से जो चीज़ें दिख रही हैं उनके बारे में बताया जाता है। इसमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं कराया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि किस शिक्षण विधि में व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं कराया जाता है, तो ठोकेंगे यहाँ पर आपका प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। इस विधि में जो मातृभाषा होती है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि आपने एक वर्धा योजना जो है उसमें गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था कि बच्चे के सीखने का आधार मातृभाषा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तथा वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे बच्चा प्राकृतिक रूप से सीख सके। जैसे इसमें क्या है भाई, ए फॉर एप्पल बच्चे को सिखाना है तो एक चार्ट बड़ा सा ले आओ, उस पर एप्पल बना हो, बी फॉर बॉय बना हो या बॉल बनी हो, तो इस तरीके से उसको इंपॉर्टेंस ये है, क्या है कि एप्पल को बच्चा पहचाने, ना कि आप एप्पल जैसे उच्चारण कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मातृभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सेब कहते हैं कि एप्पल कहते हैं, आप उस चीज़ को पहचाने। ठीक है, कि उसे देखकर वो एप्पल है ऐसा आप जान जाएं। तो ये प्राकृतिक रूप से सीखने पर बल देती है। इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत क्या है, जिस प्रकार बालक अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है। भाई मदर टंग सीखने के लिए हम सबको कहीं जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा। जैसे आदमी मान लो कन्नड़ सीख रहा है, भाई कन्नड़ जो सीख रहा है वो बच्चे मान लो हैं तमिलनाडु है, जैसे तमिल के बच्चे होंगे, तमिल भाषा बोलते होंगे, क्या उन्होंने तमिल की कोचिंग की है कहीं या सीखा है, नहीं सीखा है, वो अनुकरण के द्वारा सीखे। या हम लोग हिंदी भाषी जो हम लोग हैं
तो क्या हम लोगों ने कभी हिंदी सीखने के लिए कोचिंग की है? नहीं की है। कैसे सीखे? अपने से बड़ों को सुन के, अपने से बड़ों को देखकर, बोलते हुए देखकर उनकी नकल करके सीखे कि हाँ ये ऐसे बोला जाता है, हमारी भाषा ये है। ठीक है, अगर चाइना में होते तो चाइनीज बोल रहे होते। तो मातृभाषा जिस प्रकार बच्चा सीख लेता है, उसी प्रकार श्रवण और अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा भी सीख सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेब ही बोलो, आप एप्पल भी बोल सकते हो, या चाइना में जो कुछ भी कहते हो मुझे पता नहीं है। तो आपका जरूरी है एप्पल तो एक ही जैसा होगा ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। इसमें क्या होता है, इस विधि के जनक जो है वो आपके हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। इस विधि में किसी जटिल विषय या समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। जैसे एक आदमी है, उसके कहीं दर्द हो रहा, वो बता नहीं पा रहा, वो कह रहा है कि हमारे शरीर में दर्द है। तो डॉक्टर क्या, भाई मरीज ने कहा, पेशेंट ने कहा कि हमारी बॉडी में पेन हो रहा है। तो डॉक्टर क्या करेगा, पूछेगा कहाँ, तो वो बता नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर पहले सिर का कराएगा, MRI कराएगा, फिर आपका पेट का अल्ट्रासाउंड कराएगा, फिर आपकी हड्डियों का एक्सरे कराएगा। ठीक है ना, तो छोटे छोटे टुकड़ों में भाई उसे सॉल्व करेगा, फिर बीमारी पकड़ में आएगी। ठीक है, तो ये है आपकी विश्लेषण विधि। इसमें समस्या को छोटे छोटे भाग में तोड़कर उसका अध्ययन करो, उसकी समीक्षा करो, फिर उसे हल करो। ठीक है, ये आपका विश्लेषण विधि में किया जाता है। अब इसकी ही एक भाई है आपका संश्लेषण विधि। इसके भी जो जनक हैं वो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। एक ही लोग जनक हैं, तो ये भाई भाई हुए। विश्लेषण कर लेने के पश्चात, अब जब विश्लेषण कर लिया, आपने मरीज का विश्लेषण कर लिया, एनालिसिस कर लिया किसी भी पॉइंट का, तो क्या है, अब संश्लेषण का कार्य होगा। अब उन छोटे छोटे भागों को जोड़ना होगा। ठीक है, जैसे बाइक बनवाने गए, भैया बाइक में कोई खराबी है, तो मिस्त्री ने सारा जो होगा, जो इंजीनियर होगा, मिस्त्री होगा, वो बाइक को सारे पार्ट को खोल देगा। अब खोल दिया, उसको कमी मिल गई, वो विश्लेषण हो गया। अब यहाँ से उसको जोड़ना पड़ेगा, वो संश्लेषण हो गया। तो इस विधि में समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या को हल किया जाता है। अब प्रोफेसर युंग या यंग, ठीक है, युंग भी लिख के आ सकता है, तो देख लीजिएगा, इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दीजिएगा CDP के अंदर, क्योंकि इंग्लिश सेम रहती है, बदलती नहीं है। तो युंग के अनुसार, युंग क्या कहते हैं कि संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु जो विश्लेषण विधि होती है इसमें स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। यह स्टेटमेंट किसका है? प्रोफेसर युंग का। ठीक है, अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आती है अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड। इस विधि में जब बालक क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है, नकल करके सीखता है, कॉपी करके सीखता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक की अनुकरण या नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। जैसे हम लोगों ने क्या हुआ देखा होगा भाई, जब हम लोग पढ़ते थे तो जो हमारे गुरुजी थे, जो सर थे, तो वो क्या करते थे, बहुत सुंदर, मतलब वो जब मेरे को सवाल लगाते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे मैथ्स के अंदर, तो उनकी लिखावट मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं सोचता था क्या हम भी कभी ऐसे लिख पाएंगे। तो ये क्या है, ये आपका नकल करना, उनकी नकल करना। वो जिस तरीके से लाइन टू लाइन ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिखना आसान नहीं होता। यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर से और यहाँ उतर जाएगा, पक्का है अगर आप पहली बार लिख रहे हैं तो। उनको देखकर सीधे लिखना सीखा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अनुकरण विधि है, ये कॉपी विधि है, नकल विधि। इसमें लिखना पढ़ना, भाई कोई वर्ड है, जैसे बात करें NATURE, अगर पहली बार बच्चे को पढ़ाया जाए तो क्या पढ़ेगा, नटूरे पढ़ेगा। FUTURE, अब इसको अगर बच्चे को पढ़ाया जाए पहली बार तो फुटूरे पढ़ेगा। लेकिन वो शिक्षक को अपने देखता है कि ये नेचर पढ़ा जा रहा है, ये फ्यूचर पढ़ा जा रहा है, तो वो भी नेचर और फ्यूचर पढ़ने लगता है। करेक्ट। तो यहाँ पर इस विधि के अंतर्गत बालक जो होता है शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। ये आपकी क्या होती है, सिमुलेशन मेथड यानी अनुकरण विधि। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला है आपका व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड, लेक्चर नाम समझ के सुन के समझ गए होंगे। यह जो विधि होती है शिक्षण की एक पारंपरिक विधि है, पद्धति है। इसमें शिक्षक क्या होता है, छात्रों को मौखिक रूप से जानकारी देते हैं। जैसे बड़ी क्लासेस, जैसे आप CTET के लिए या TET के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका शिक्षक क्या करेगा, लेक्चर ही तो देगा, व्याख्यान देगा। भाई जैसे MBBS कोई बच्चा कर रहा है तो वहाँ पर टीचर क्या करता है, जो भी प्रोफेसर होते हैं वो आते हैं और लेक्चर देते हैं और निकल जाते हैं, बच्चा समझ पाए या ना समझ पाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका लेक्चर मेथड होता है। इसमें शिक्षक जो है वो मौखिक रूप से जानकारी देता है।
ये विधि लेकिन क्या होती है, ये उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। ठीक है भाई, ये आप लेक्चर विधि निचली क्लास में 5th में 4th में नहीं चला सकते हैं, ये उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए बेस्ट है। या शिक्षक केंद्रित आपकी शिक्षण विधि है, क्योंकि इसमें शिक्षक ही एक्टिव होता है, शिक्षक बोलेगा, उसको चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, स्टूडेंट चुपचाप बैठा क्या कर रहा होगा, पीछे बैठ के जो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक्टिव किसको रहना है, टीचर को। तो ये आपकी शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला आपका पॉइंट जो है नेक्स्ट, मारिया मॉन्टेसरी विधि। इसमें क्या है, इसकी प्रतिपादक डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हैं। ये कौन थी, इटली की एक चिकित्सक थी। ठीक है, चिकित्सक यानी डॉक्टर थी और शिक्षा शास्त्री थी। इन्होंने क्या किया, मानसिक बच्चों, जो मानसिक विकलांग बच्चे थे, इनकी चिकित्सा करते हुए इन्होंने, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने इस शिक्षा प्रणाली का विकास किया था। इसमें क्या होता है, इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इनकी जो प्रणाली है, विधि है, जिसे मारिया मॉन्टेसरी विधि के नाम से जाना जाता है, वो उपयोगी है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी विधि आपकी शिक्षण विधि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, उसमें आपका ऑप्शन दिया होगा, तो मारिया मॉन्टेसरी ठोक के आइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो। अगली आपकी विधि है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली। इसका प्रतिपादक कौन था, इसके प्रतिपादक थे फ्रोबेल, जो बिलोंग करते थे आपके जर्मनी से। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन भी आपसे बनता है कि किंडरगार्टन जो शिक्षा प्रणाली है उसके प्रतिपादक कौन है, तो भैया फ्रोबेल आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, वहां पर आपके एग्जाम रूम में। इसमें क्या होता है, इस शिक्षा प्रणाली में किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा। ठीक है, इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों को उपहार में विभिन्न प्रकार के लकड़ी व लोहे के बने हुए खिलौने दिए जाते हैं। वो खिलौने आपके आयताकार हो सकते हैं, वो आपके त्रिभुजाकार हो सकते हैं, वो आपके वर्गाकार हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। इस शिक्षा प्रणाली में खेल द्वारा शिक्षा व स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है, यानी खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है। मैंने कहा किंडरगार्टन का मतलब है बच्चों का बगीचा, तो यहाँ पर आपका खेल द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है या फिर उनको खुद जो चीज़ें सीखते हैं उन पर विशेष बल दिया जाता है। यह जो शिक्षा प्रणाली होती है 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो कौन सी आपकी प्रणाली शिक्षण जो विधि है 4 से 8 वर्ष के लिए उपयोगी है, तो आपको किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली लगाना है। इसे दोस्तों प्ले वे मेथड भी कहते हैं। प्ले वे मेथड किसको कहते हैं, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, कई एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है, अन्वेषण, अनुसंधान, स्वयं ज्ञान, या सबसे बड़ा नाम आपका ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि जो है इसका प्रतिपादक कौन है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ह्यूरिस्टिक का तात्पर्य होता है आई डिस्कवर, यानी मैं खोजता हूं। इस विधि के अंतर्गत जो है वो स्वयं समस्या समाधान पर आधारित ये विधि होती है। बच्चों की तर्क एवं कल्पना शक्ति के विकास में सहायक कोई विधि है तो ह्यूरिस्टिक विधि है, ये आपको याद रखना है। और इस विधि के द्वारा बच्चों में मौलिकता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। यह विधि आपकी विज्ञान और गणित विषयों के लिए अधिक उपयोगी है, ये आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पहला है कि यह विधि स्वयं समस्या समाधान पर आधारित है। और दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि इसके प्रतिपादक कौन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला आपका 12 नंबर आपका कह रहा प्रश्नोत्तर विधि जो है या सुकराती विधि, इसका प्रतिपादक कौन था, इसका सुकरात प्रतिपादक था और ये एथेंस के निवासी थे सुकरात साहब। इनमें इस विधि में क्या होता है कि विषय वस्तु को प्रश्नों के रूप में व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यह शिक्षण की एक प्राचीन विधि है और इस विधि का प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। भाई प्रश्नोत्तर विधि आप समझ सकते हैं, भाई प्रश्न करना उत्तर देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है, लखनऊ की राजधानी, मतलब लखनऊ तो खुद राजधानी है, मतलब यूपी की राजधानी लखनऊ। भाई अगर कोई लखनऊ की राजधानी बता दे तो मेरी तरफ से उसके पेटीएम में 101 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी यूपी की राजधानी लखनऊ। तो इस तरीके से प्रश्न और उत्तर करना सुकराती विधि भी इसे कहते हैं। यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए आपकी क्या होती है, उपयोगी होती है। नेक्स्ट है आपका भ्रमण विधि या पर्यटन विधि। इसका जो आपका ये बेस्ट विधि है पर्यावरण सीखने के लिए। सबसे अगर कोई बेस्ट
विधि है, प्रोसेस है, तो आपका कौन है? भ्रमण विधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ईवीएस के अंदर पूछा जाता है। इसके जो प्रतिपादक थे पेस्टोलॉजी थे। पर्यावरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी, बच्चों को आप ले जाएंगे, फील्ड ट्रिप पर ले जाएंगे, बच्चे उस चीज को, किसी भी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, चिड़ियाघर ले जाएंगे, बच्चे प्रत्यक्ष रूप से शेर को देख रहे हैं और जानवरों को देख रहे हैं, उसकी बात ही कुछ और होगी, वो आपस में डिस्कस करेंगे, लर्निंग बेहतर होगी। भ्रमण का तात्पर्य है शिक्षा संबंधी भ्रमण। ऐसा नहीं आप कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हैं, शिक्षा संबंधी भ्रमण होना चाहिए। इस विधि में छात्र प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा सीखता है, ऑब्जर्वेशन करता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर आपका बेस्ट तरीका है सीखने का। अगली 14 नंबर आती विनेटिका शिक्षा विधि। ये क्या होती है दोस्तों? इस विधि का विकास कार्लटन वाशबर्न ने किया था। ये याद रखिएगा, इसका विकास किसने किया? तो आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, कार्लटन वाशबर्न ने। इस विधि में बालक के सामाजिक विकास पर विशेष बल दिया जाता है। यह विधि प्रारंभिक शिक्षा हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। इसमें पहले शब्दों पर और बाद में पढ़ने पर बल दिया जाता है। ठीक है, जहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है कोई बात नहीं, बल दिया जाता है। पहले शब्दों पर, उसके बाद पढ़ने पर बल दिया जाता है। ठीक है, अगला है आपका पॉइंट, इसमें लिखित कार्य पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। तो किसमें लिखित कार्य पर अधिक बल दिया जाता है? विनेटिका शिक्षा प्रणाली पर। और जिसमें पहले शब्दों और बाद में पढ़ने पर बल दिया जाता है वो भी आपकी विनेटिका शिक्षा विधि है। अगला है और आज के इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है ड्रेकाली प्रणाली। इसका विकास ड्रेकाली ने किया। यह विधि जो है मानसिक विकृति युक्त छात्रों के लिए उपयुक्त है। इसमें सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, बालकों की रुचियों, क्रियाओं को विशेष महत्व दिया जाता है। इसी विधि के अंतर्गत इस विधि के द्वारा विद्यालय का वातावरण प्राकृतिक बनाकर ही शिक्षण कार्य किया जाता है। यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में 15 मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो शिक्षण प्रणालियां करवा दी हैं, शिक्षण विधियां करवा दी हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट टॉपिक, बेस्ट मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।